हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर टीम से साउथ टीटी नगर भोपाल में दीपावली के पावन पर्व पर वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सिंह लग्न में रात 12 बजे पूजन प्रारंभ किया गया। पंडित लीलाधर शास्त्री और देवेंद्र शास्त्री के द्वारा पुरुषोक्त श्री सूक्त कनक धारा ललिता सहस्त्र नाम से 21 किलो पारे के श्री यंत्र का सहस्त्रार्चन किया गया। श्री यंत्र को सर्वप्रथम दूध दही पंचामृत से अभिषेक किया गया और रोली और कमलगट्टे से सहस्त्रार्चन कर नोटों के सिंहासन पर विराजमान कर श्रृंगार किया और हवन आदि के बाद दीपावली महोत्सव का समापन हुआ। नोटों से मंदिर में जो सिंहासन में श्री यंत्र रखा जाता है वो मंदिर से जुड़े हुए भक्तों द्वारा अपने पास रखी हुई नए नोट मंदिर में भगवान को पूजन के लिए अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद ये उन्हें प्रसाद के साथ वापस कर दिए जाते हैं, जिससे कि साल भर मां लक्ष्मी उनके व्यापार में वृद्धि प्रदान करती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। लक्ष्मीं जातवेदो मया वाता मया वह जातवेदो लक्ष्मीं नरकामिनी यस्यामनन्दं विद्येयं गावश्वं पुरुषानमं अश्वरूपां व्रतमत्यां मन्नाथ प्रमोदे श्रियं देवी उपश्रियं देवी उष्टां कामसौस्मितां नक्तकां मार्गां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां काम्यो भावै श्रियं चन्द्रां प्रवासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टावतारां तां पद्मनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण मध्य प्रदेश के रतलाम स्थित महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली की चकाचौंध को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वैसे तो आम दिनों में यह मंदिर सामान्य मंदिरों की तरह ही होते हैं, लेकिन दीपावली के दिन यहाँ महालक्ष्मी जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें महंगे महंगे आभूषण और नोट शामिल होते हैं। महालक्ष्मी जी को नोटों की लड़ियां बनाकर सजाया जाता है। पूरे मंदिर में नोट ही नोट और आभूषण ही आभूषण दिखाई देते हैं। इस सजावट के लिए श्रद्धालु नकदी और आभूषण भारी मात्रा में जमा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ चढ़ाए गए आभूषण और नकदी दोगुने हो जाते हैं। पर्यटन नगरी खजुराहो में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी बड़ी संख्या में दिवाली नृत्य की टोलियां आकर दिवाली नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां प्रदान कर रही हैं, जो बेहद ही आकर्षक और मनोरंजक अंदाज में नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिवाली नृत्य बुंदेलखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिर परिचित नृत्य है, जिसमें ग्वाल और बाल समाज के लोग इस नृत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिवाली पूजन के बाद से ही अपने नृत्य टोलियों के साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों में पहुंचकर आकर्षक तरीके से अपने आप को पोशाकों में सजाकर नृत्य की प्रस्तुति करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर डंडे का उपयोग होता है। भगवान कृष्ण की रास पर आधारित ये दिवाली नृत्य में नर्तक मोरपंखी के साथ ढोलक और तबले की रिदम में इन दिनों बुंदेलखंड के प्रत्येक धार्मिक और पर्यटन स्थलों में नृत्य हुए नजर आते हैं। ये दूर तक अपने अपने घरों की ओर कूच कर जाते हैं। विगत वर्षों की भांति कोरोना काल के बावजूद भी बड़ी संख्या में दिवाली नृत्य की टोलियां खजुराहो पहुंची, जिन्होंने मंगतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर अपने अपने नृत्यों की प्रस्तुति मंदिर परिसर के अलावा नगर के विभिन्न मार्गों, चौराहों और बस्तियों के अंदर जाकर नृत्य और डंडे के साथ विशेष कला कौशल के तहत अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां प्रदान कर लोगों को मनमोहित किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल अवस्थी है। ये क्या, इस नृत्य को क्या कहते हैं? इसको
इसको दीपावली मौन व्रत कहते हैं। तो ये कैसे मनाते हैं आप लोग? इसको हम बड़ी धूमधाम के साथ में मनाते हैं, गा बजा करके मनाते हैं। खास तौर से कौन लोग मनाते हैं इसे? इसको जो है खास तौर पर ग्वाल लोग मनाते हैं। ग्वाल लोग। ये हर साल मनाया जाता है? ये हर साल मनाते हैं। भाई दूज के दिन इसको समाप्त करते हैं। और ये भगवान कृष्ण ने इस महाराज के समय ये लीला की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग इसको मनाते हैं। ये मोर का पंख क्यों लिए रहते हैं आप? ये मोर का पंख भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। भगवान कृष्ण ने इसको अपने मस्तक पर बांधा है, इसलिए इसका प्रतीक है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।